हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक कुमार रवि और आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के रवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 20 जुलाई है और 19 और 20 जुलाई का जितने भी करेंट अफेयर हो सकते थे हमने सब कुछ इस पीडीएफ में मेंशन किया है। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में आसानी से मिल जाएगा। इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। देखिए, अपनी पढ़ाई को इस तरह से स्टेब्लिश बना के रखिए, अपनी पढ़ाई को इस तरह से कांस्टेंट रखिए ताकि कोई आपको फ्लक्चुएट नहीं कर सके। कहने का मतलब कि यदि कैरियर के बीच में कुछ भी आ जाए तो उसको एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। यही सफल इंसान की पहचान है। चाहे वो कुछ भी हो, आपके कैरियर के बीच में आ जाए, बाबू सोना चम्मच भगवना कुछ हो आ जाए, अगर आप उसको त्याग करने की क्षमता रखते हैं तब समझिए कि आप बहुत कम समय में सफल हो जाइएगा। चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है? ये आपको महाराष्ट्र सरकार है जिन्होंने लड़का भाऊ योजना शुरू की है। चलिए, कोई तो सरकार ऐसा आया जो लड़का के नाम से योजना ला रहा है, नहीं तो सभी सरकार तो लड़की के नाम से लाता है। लड़कों लोग खुश हो जाना, ठीक है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कौन है अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? एकनाथ शिंदे ने युवाओं के लिए नौकरी प्रशिक्षण और स्टाइपेंड योजना की घोषणा की है, जिससे लड़का भाव योजना नाम दिया गया है। 12वीं पास अगर कोई बच्चा है और नौकरी नहीं लगा और तैयारी कर रहा है तब तो उसको सालाना 6,000 रुपया देगा महाराष्ट्र सरकार। डिप्लोमा कोई किया है और अगर उसको नौकरी नहीं लगा है, तैयारी कर रहा है, तब उसको 8,000 सालाना देगा। और अगर कोई ग्रेजुएशन है यानी डिग्री ले चुका है और तैयारी में है तब महाराष्ट्र सरकार उसको 10,000 पर ईयर उसको स्टाइपेंड के रूप में देगा। मैप की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हम मैपिंग करके हमेशा दिखा रहे थे ताकि आपका माइंड में एकदम एग्जैक्टली सेव हो जाए कि आखिर ये है क्या। देखिए, ये है इंडियन मैप। इंडियन मैप में ये वाला हिस्सा में देखिएगा, गुजरात के नीचे देखिएगा, यहाँ पर महाराष्ट्र मिलेगा। इसी का जूम फिगर किया हुआ। महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करें तो मुंबई है। ओके, ये मैपिंग है, ठीक है। महाराष्ट्र से रिलेटेड और भी चीज़ देखिए जो एग्जाम के लिए अहम है और करेंट अफेयर के रूप में है। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया। महाराष्ट्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है। चलिए, कोई तो सरकार ऐसा आया जो शिक्षा को मुफ्त करने के बारे में सोच रहा है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा जो है वो फ्री में प्रोवाइड करेगा। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की घोषणा की है। सुजाता सौनिक ने महाराष्ट्र की नई मुख्य सचिव के रूप में पदभार को ग्रहण किया है। महाराष्ट्र सरकार के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पार्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा अगर कोई शहर है तो वो बन गया है मुंबई। महाराष्ट्र के किसान सिद्धेश साकोरे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है। इतनी रिलेटेड फैक्ट थी महाराष्ट्र से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हाल ही में 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ये आपको काजिकिस्तान में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ है? काजिकिस्तान में। 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 में भाग लेने वाले भारतीय टीम ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की, जिसमें एक छात्र ने स्वर्ण पदक और 3 छात्रों ने रजत पदक जीता है। काजिकिस्तान की बात आया, आइए हम देखते हैं वर्ल्ड मैप पर कि काजिकिस्तान है कहाँ, उसकी कैपिटल का क्या है और करेंसी क्या है। ओके, देखिए ये जो वर्ल्ड मैप में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला जगह जो है ये काजिकिस्तान है। काजिकिस्तान के बगल में देखिएगा तो उज्बेकिस्तान आपको मिलेगा, किर्गिस्तान मिलेगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तुर्कमेनिस्तान मिलेगा। काजिकिस्तान की कैपिटल की बात करें तो अस्ताना है और ये रहा इसका नेशनल फ्लैग। इसका करेंसी है काजिकिस्तान का टेंगे। एक गाना है ना, टेंगे टेंगे, उसे से याद रखिएगा। करेंसी यहाँ के काजिकिस्तान के टेंगे। यहाँ के प्रेसिडेंट जो मौजूदा स्थिति में है, वर्तमान में है, केजे टोकियोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन यूरोपीय संसद की अध्यक्ष बनी? ये रॉबर्ट मेटसोला जी बने हैं। ये जो देख रहे हैं ये रॉबर्ट मेटसोला जी हैं
और ये यूरोपीय संसद के अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में कहाँ वार्षिक कतार गामा इसाला उत्सव मनाया जा रहा है? ये श्रीलंका में मनाया जा रहा है। कहाँ मनाया जा रहा है? श्रीलंका में। सभी धर्मों में मनाए जाने वाला यह त्यौहार इंडिया और श्रीलंका को बांटने वाली गहरे संबंधों के लिए जाना जाता है। दोनों मिलकर, भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर इसको मनाता है। आइए मैप की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं श्रीलंका कहाँ है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पूछा था, बताया था कि श्रीलंका की कैपिटल कहाँ है। आज हम पूछेंगे कि श्रीलंका की कैपिटल कहाँ है। ये देखिए श्रीलंका है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है मात्र 48 किलोमीटर है। हम पिछले सेशन में भी बताए थे श्रीलंका का नेशनल फ्लैग है। आज के पहला प्रश्न आपको बताना है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पॉल कागामे किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं? ये रवांडा के बने हैं। कहाँ के बने हैं? रवांडा के। ये जो देख रहे हैं ये है पॉल कागामे, जो कि रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। आइए वर्ल्ड मैप पर देखते हैं रवांडा है कहाँ। ये जो देख रहे हैं ये इक्वेटर लाइन, इस जगह के नीचे थोड़ा सा जो टोक्यो से केन्या से पास किया, इसी के जस्ट बगल में देखिए एक छोटा सा ये वाला हिस्सा, यही जो हिस्सा है ये है रवांडा। ठीक है, और रवांडा को 1000 पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। 1000 वहाँ पहाड़ी है और उससे ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पहाड़ी वहाँ पर देखा गया, इसलिए इसको 1000 पहाड़ियों की भूमि माना जाता है। रवांडा की कैपिटल की बात करें तो किगाली है और रवांडा की करेंसी फ्रैंक है और प्रेसिडेंट जो अभी वर्तमान में बने पॉल कागामे और एक चौथी बार बन चुके हैं। ओके, कुछ और भी चीज़ें देखिए जो हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। जैसे लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में गितानस नौसेदा ने दूसरी बार शपथ ली। डिक सूप नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। टो लैम को वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया। जॉन स्विनिक को स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री चुना गया। जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया। आद्रेज प्लेकोविक क्रोएशिया के फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने। सुबियांतो को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। इतनी रिलेटेड फैक्ट थी जो कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रधानमंत्री कुछ राष्ट्रपति बने हैं, जो एग्जाम के लिए अहम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? ये आपको 17 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया है? 17 जुलाई को। प्रतिवर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देने और वैश्विक समुदाय को प्रभावित करने वाले गंभीर अपराधों के लिए दंड से मुक्त के खिलाफ लड़ाई का सम्मान करने के लिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी जिनका नाम है थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? ये जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं खिलाड़ी थॉमस मुलर। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये थॉमस मुलर जी हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले चुके हैं। हाल ही में एबीडी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया है? ये आपको 7% जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। हाल ही में किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन जिसका नाम है स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया? ये इंडियन ऑयल है। इंडियन ऑयल ने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन को लॉन्च किया है जिसमें कम फ्यूल में ज़्यादा दूरी और ज़्यादा स्पीड में भी आप चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीर को 10% आरक्षण दिया है? ये आपको हरियाणा सरकार है जिन्होंने बोला कि जितने भी अग्निवीर है जो रिटायर होकर आएंगे तो हम पुलिस विभाग में, खनन विभाग में और जेल विभाग में उसे 10% का आरक्षण देके भर्ती करेंगे। ये हरियाणा सरकार है। हरियाणा से रिलेटेड और भी चीज़ें देखिए जो इस तरह से हैं और करेंट में है। नौकरियां प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में संपन्न हुआ। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता है।
हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा के नए डीजीपी शत्रुजीत कपूर बने। हरियाणा सरकार ने विदुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। हरियाणा ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। इतनी रिलेटेड फैक्ट थी हरियाणा से, जो कि हाल ही के दिनों में घटित हुआ और एग्जाम के लिए बहुत अहम है। हाल ही में किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है? अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना एसबीआई बैंक ने शुरू किया है। किसने किया है? एसबीआई बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% तक कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है? ये आपको कर्नाटक है, यहाँ कन्नड़ बोला जाता है। और वहाँ के राज्य सरकार ने निजी यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें बोला कि 50 से 75% यहीं के लोग रहेंगे, यानी कि जो कन्नड़ बोलते हैं। ये डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कि हम बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग को नहीं रखेंगे। इनका कहना है कि जो कन्नड़ बोलते हैं तो जो बिहार के तो हिंदी बोलेंगे या फिर अपने क्षेत्रीय भाषा बोलेंगे, कन्नड़ उनको सीखने में टाइम लग जाएगा, तो कन्नड़ बोल नहीं पाएंगे तो प्राइवेट कंपनी में उनको रखा नहीं जाएगा। यानी कि 50 से 75% तक वहीं के लोग रहेंगे, बाकी में 25 से 50% के बीच में ये अदर स्टेट के लोग। कर्नाटक सरकार लाए। कर्नाटक को मैप में देखिए, ये रहा इंडियन मैप, यहाँ निचले हिस्से में देखिएगा कर्नाटक है। आज के सेकंड क्वेश्चन है कर्नाटक की आपको कैपिटल बताना है। कर्नाटक से रिलेटेड और भी चीज़ देखिए जो इस तरह से है। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जनता के लिए खोल दी गई। सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक के मैसूर में हुआ। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक के टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नंबा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा। न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी जिसका नाम है प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये आपको फरीदाबाद में किया गया। कहाँ किया गया है? फरीदाबाद में। ज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्रांसनेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी जिसका नाम है प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा, क्या नाम है? प्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि यह सुविधा दुनिया भर में ऐसे 9वीं नेटवर्क प्रयोगशाला और पूरे एशिया में ऐसी पहली प्रयोगशाला होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में शिक्षा मंत्री ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? ये आपको यूजीसी के सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में अस्मिता परियोजना या अस्मिता प्रोजेक्ट इसी को बोलते हैं का अनावरण किया, जिनका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संस्थानों की उपलब्धता को बढ़ाना। अस्मिता प्रोजेक्ट अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने का एक पहल है। ये थे आज के करेंट अफेयर। हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई सलाह की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी सलाह को हम मानेंगे। हम अपने आप को ये नहीं कहते कि बहुत बड़े टीचर है आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आपको लगेगा ऐसा, हम तुरंत परिवर्तन लाएंगे। ओके, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट आप लोग कीजिए ताकि पता लगे कि कौन कौन देख रहे हैं, और जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।